नमस्कार। आज आपके लिए लेकर आई हूँ आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखी हुई एक बेफिक्र कहानी, आवारा गर्द। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आवारा गर्द। जो आवारा गर्द नहीं, उन्हें आवारा गर्दी के मज़े कैसे समझाएं। लोग सभ्य हैं, इज्जत आबरू वाले हैं, उनकी समाज में पद मर्यादा है, बहुत लोग उन्हें जानते हैं। वे यदि आवारागर्दी के चक्कर में पड़ गए तो बस सब खत्म। उनका रुआब उठ जाए, प्रतिष्ठा धूल में मिल जाए और देखने वालों की नजर से भी गिर जाए। परंतु मेरी बात ही निराली है। वह निरालापन आवारागर्दी में ही आ सकता है। बात यह है कि न मेरे समाज में कोई इज्जत है, न मेरा कोई मुलाकाती दोस्त, न कहीं मेरा घर बार जमीन जायदाद, न नौकरी, न लीडरी, न मैं कवि, न संपादक। मैं महज आवारागर्द हूँ। जिधर मुंह उठा चल दिया, जहाँ भूख लगी खा लिया, जहाँ थक गया सो गया, जो चीज मिली मांग ली, मौका मिला चुरा ली। गरज जैसे बने जीवन की गाड़ी चलाए जाना। दुख, चिंता, शोक और निराशा को पास न फटकने देना मेरी आवारागर्दी का खास रूप है। औरों की चाहे और जाने। मन में जो सनक समाई तो कश्मीर जा पहुंचा। कैसे, यह आप सभ्य पुरुष न समझ पाएंगे। फिर भी संक्षेप में सुनिए। रेल का पूरा सफर तय किया बिना टिकट। अक्सर टिकट चेकर को चकमे दिए, कभी गुसल खाने में घुसकर, कभी दूसरी ओर आंखें बचाकर, तो कभी कूदकर। पकड़े भी गए तो हंस दिए, जेबें उल्टा कर दिखा दी। किसी ने गालियां देकर छोड़ दिया, किसी ने गर्दनियां देकर उतार दिया, किसी ने पुलिस के हवाले कर दिया। मैं जानता हूँ दुनिया में पग पग पर विघ्न आते हैं, पर धुन के पक्के लोगों के सामने वे ठहर नहीं पाते। मेरे सामने भी ये विघ्न न ठहर सके। सिर्फ इतना हुआ कि 2-4 दिन देर करके पिंडी जा उतरा। आधी मंजिल फतह हो गई। वहां से चला पैदल। रास्ते भर चट्टियों पर दूध, दही, पूरी और चाय पानी का सामान बिक रहा था, पर अपने पास तो पैसा ही न था। जब किसी भारी भरकम को खाते देखता, सामने जाकर जरा मुस्कुरा देता और वह प्रायः मुझे खिला देता था। कभी गाकर, कभी हाथ देखकर पैसे बनाए। 1-2 बार बोझा भी ढोया और सिर्फ एक बार चोरी की। आधा रास्ता पार हो गया। एक दुकान पर बैठा गर्म गर्म पूरी तरकारी उड़ा रहा था। 7 पैसे जेब में थे, उनमें से 6 पैसे की पूरी और 7वें का पान खा डालने का इरादा था। एक आदमी घबरा कर आया और दुकानदार से पूछने लगा, क्या पास में कोई दवा दारू की दुकान है? हमारे सेठ गड्ढे में गिर गए हैं, हड्डी पसली चूर चूर हो गई है। पास में कोई डॉक्टर हो तो फीस चाहे जो देनी पड़े, उसे बुलवा दीजिए। आदमी नवयुवक था, टूटी फूटी हिंदी बोल रहा था। मैंने धीरे से दुकानदार से कहा, कहीं इस गधे से यह मत बता देना कि हम डॉक्टर हैं। नाहक हमें अटकना पड़ेगा। आए हैं तफरीह को और बला सिर पड़ेगी। अरे भाई, नाक में दम है इन मरीजों के मारे, कमबख्त यहाँ भी दम नहीं लेने देते। दुकानदार ने क्षण भर गौर से देखा और यथासंभव आदर प्रदर्शन करके कहा, डॉक्टर साहब, आप इस मुसीबत में तो इस बेचारे की मदद कर ही दीजिए। फिर उसने जोर से युवक को पुकार कर कहा, भाग्य की बात समझो, डॉक्टर सामने ही बैठे हैं। युवक एकदम पास आकर मिन्नतें करने लगा। मैंने कहा, तो बुखार की तरह सिर पर क्यों चढ़े आते हो? बाबा खा तो लेने दो, घबराओ मत। जाओ कह दो डॉक्टर साहब आते हैं, चुटकी बजाते सब ठीक हो जाएगा। तसल्ली पाकर युवक दौड़ गया। मैं सोचने लगा कि अब डॉक्टरी धज बनाई जाए तो कैसे। मैला फटा कोट, धूल भरे पैर, दवा न दारू, और डॉक्टरी तो 7 पीढ़ी ने न की थी। कॉलेज में जब पढ़ते थे, स्काउटिंग में नाम लिखा लिया था। पास में काम की चीज सिर्फ एक वैसलीन की शीशी थी। मैंने उसी से तमाम मतलब हल करने की ठान ली। जाकर देखा कुछ चोट वोट नहीं आई थी, न घाव हुआ न हड्डी टूटी, यूं ही जरा सी खाल छिल गई थी। जितनी गंभीरता धारण की जा सकती थी धारण करके मरीज को देखा, कपड़ा मंगाकर पट्टियां बनाई और जरा सी वैसलीन चुपड़ कर लपेट दी। बाद में डॉक्टरी धज से साबुन से हाथ धोकर चल देने की ठानी। इत्मीनान हुआ कि 5 रुपये अभी जेब में खनखना उठेंगे, श्रीनगर तक का चाय पानी का इंतजाम हो जाएगा। परंतु सेठ कोई गुजराती गावदी था, हाथ जोड़कर बोला, बैठ जाइए डॉक्टर साहब, अब आप यूं न जा पावेंगे, आपको साथ चलना होगा, आपके आराम की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। जय गंगा। थोड़ा नखरा करके मैं राजी हो गया। सवारी, कपड़े, चाय, टोस्ट, मक्खन, खाना सब जुट गए। कश्मीर में मजे की कटने लगी। एक दिन संध्या समय एक सकरी गली के सामने से झूमता हुआ जा रहा था। क्यों, यह आप समझ जाइए। बदनाम मोहल्ला था,
कभी कभी उधर से यूं ही घूम आया करता था। थोड़ी तबीयत में गुदगुदी पैदा हो जाती थी। यहाँ और तो सब मौज बहार थी, पर नकद नारायण जेब में न था। सेठ से भी कभी नहीं मांगा और तिगड़म साड़े छोड़ दिए थे, इसलिए सिर्फ इधर उधर घूमना मात्र ही हो जाता था और कुछ भी नहीं। हाँ, तो मैं एक सकरी गली के सामने से झूमता हुआ जा रहा था। संध्या के धुंधले प्रकाश में देखा, एक पुराने छोटे से मकान की दहलीज पर एक श्वेत वसना स्त्री खड़ी है। एक बाबू से वह बातें कर रही है। अंधेरे में ठीक ठीक उसकी आयु और सुंदरता नहीं भापी जा सकी, परंतु जो ही मेरी दृष्टि उस पर पड़ी, बाबू ने उससे कहा नमस्ते, और उसने भी हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। बाबू चल दिए, मगर उस स्त्री ने जो नमस्ते शब्द कहा, उसकी झनकार ने मेरे शरीर में रोमांच कर दिया। कुछ विचित्र मधुर स्वर था। फिर मैंने सोचा, इस बदनाम गंदी गली में यह शुद्ध नमस्ते कैसा। मैंने मुंह उठाकर देखा, वह घर के भीतर लौट रही थी। मैंने साहस किया, एक कदम आगे बढ़ाकर कहा नमस्ते। वह लौटी और आश्चर्यचकित मेरी ओर उस अंधेरे में देखने लगी। मैंने और निकट जाकर कहा, आपने पहचाना नहीं? मैं डॉक्टर हूँ। मैंने ढेला फेंका था। उसने भुनभुनाकर होठों ही होठों में कहा, डॉक्टर? फिर उसने सिर का पल्ला ठीक किया, हाथ जोड़कर उसी मधुर स्वर से नमस्ते किया और उससे भी अधिक मीठे स्वर में कहा, आइए, भीतर आइए डॉक्टर साहब। और फिर हम एकदम मकान के भीतर। दरवाजे की कुंडी बंद कर दी गई। घर छोटा और साधारण था, पर साफ और सुरुचिपूर्ण। कमरे में एक शतरंजी बिछी हुई थी। कोने में पलंग था। दीवार से लगा एक लैंप टिमटिमा रहा था। शतरंजी पर बैठूं या पलंग पर, यह निर्णय नहीं कर सका। उस पीली धुंधली रोशनी में मैंने फिर उसकी ओर देखा। एक दुबली पतली सुंदर छरहरी युवती थी। उम्र 20 के आसपास होगी। बर्बादी और वेदना की छाप उसकी आंखों और होठों पर थी। उसने आगे बढ़कर पलंग की ओर इशारा करके कहा, बैठिए। सिर से टोपी उतारकर खूंटी पर टांग दी। बेत हाथ से लेकर कोने में रख दिया। फिर कहा, कोट उतारकर इत्मीनान से बैठिए। इस वक्त कुछ गर्मी है, आप बाहर से आए हैं। ठहरिए, मैं खिड़की खोले देती हूँ। आप इत्मीनान से बैठिए। मैं कोट उतारकर इत्मीनान से बैठ गया। उसने खिड़कियां खोली, लैंप जरा तेज किया, 2 अगरबत्तियां जलाई और चुपचाप मेरे पैरों के पास फर्श पर बैठ गई। अभी 2 मिनट भी न बीते थे कि ऐसा मालूम हुआ कि आवारागर्दी खत्म हो गई। मानो चिरकाल बाद शरीर और मन थकाकर अब घर लौटा हूँ। हालांकि पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक मेरा कहीं घर था ही नहीं। मेरा मुंह बंद था। सोच रहा था, कौन है यह दुखिया, कौन है यह सुशीला स्त्री, इतनी मधुर, इतनी स्त्री गुणों से विभूषित, परंतु क्या उससे पूछूं कि तुम कौन हो? इतनी आत्मीयता से परिपूर्ण स्वागत करने पर भी मैं चुप ही रहा। कभी उसे, कभी घर को घूर घूर कर देखता रहा। उसने कहा, चश्मा क्या हर वक्त लगाते हो? क्या रात में बुरा नहीं मालूम होता? उसने हाथ बढ़ाकर चश्मा आंखों से उतार दिया। गौर से आंखों को देखा, हथेली से आंखें दबाई। ओह, कितनी कोमल थी वह हथेली। मैंने दोनों हाथों से उसका हाथ थाम कर कहा, खूब मिली दोस्त। तो आप क्या मुझे ढूंढ रहे थे? अजित 3 दिनों से, मैंने अटकल पच्चू कहा। आपको कैसे यह मालूम हुआ कि मैं यहाँ आ गई हूँ? मैंने शान से कहा। वाह, यह भी कोई बात है, आप यहाँ आवे और मुझे न मालूम हो। वह गौर से देखने लगी, शायद यह भापने के लिए कि यह इतनी आत्मीयता से बातें करने वाला कौन है, और मैं उसके मनोभाव को समझकर मुस्कुराने लगा। एकाएक मैंने कहा, वहाँ फर्श पर क्यों बैठी हो? यहाँ बैठो। मैंने हाथ पकड़कर खींचा। उसने मेरे घुटनों पर सिर रखकर वेदना से टूटे स्वर में कहा, तुमने सुना तो होगा, साहब अब नहीं रहे। 1 महीना हुआ, हार्ट फेल हो गया। मरने से 2-4 दिन पहले ही तो चिट्ठी आई थी, पढ़ो तो, देखो क्या क्या लिखा है। वह लपक कर उठी। एक पुलिंदा बहुत सी चिट्ठियों का रुमाल में बांधा था। उठाकर खोला, एक खत निकालकर पढ़ा। मेरी परम प्यारी, प्राणों की दुलारी। फिर कहा, आप खुद ही पढ़िए ना। मैंने पढ़ना शुरू किया। तुम राजी खुशी कश्मीर। उसने बाधा देकर पत्र को दोनों हथेलियों से ढांप दिया और ऊपर की पंक्ति पर मेरी अंगुली रखकर कहा, यहाँ से पढ़िए। मैंने पढ़ा, मेरी परम प्यारी, प्राणों की दुलारी। उसने मेरे साथ प्रत्येक अक्षर को दोहराया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और वह फिर मेरे घुटनों पर सिर रखकर सिसकने लगी। मैं घपले में पड़ गया। सच कहूं, मैं इतना द्रवीभूत हो गया कि उसकी पीठ और सिर पर हाथे फेरने लगा। कुछ देर बाद मैंने कहा, लाओ चिट्ठी तो पढ़ूं। उसने चिट्ठी मोड़कर कहा, मत पढ़ो, मत पढ़ो, मैं सुन नहीं सकती हूँ। जिन्होंने लिखी थी वह अब नहीं है। उन्होंने इतने खत लिखे हैं, गिनकर देखो ना कितने हैं, पर अब नहीं लिखेंगे। उसने ऊपर मुंह उठाया। टपाटप आंसू गिर रहे थे, होठ कांप रहे थे।
उसने घुटनों के बल उकसकर अपने को मेरी गोद में डाल दिया। उस सुखद अनुभूति का वर्णन कैसे करूं? उसके केश गुच्छ में खोसे हुए फूलों की सुगंध से, उसके प्रेमी हृदय के हाहाकार से, उसके कोमल आलिंगन से जैसे मैं मूर्छित सा हो गया। मैंने सोचा, क्या यह मुझे अपना कोई पूर्व परिचित समझती है या इसे कोई होश हवास ही नहीं? फिर मैंने भी तो अपनी बातों से उसे खूब मुगालते में डाला। खत में मैंने उसका नाम पढ़ लिया था, रुक्मणी। मैंने आर्द्र स्वर से कहा, रुक्मणी, इतना रंज न करो। जो चला गया उस पर सब्र करो, और जो मिल गया उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। मैंने एक दृष्टि उसके शोक कातर मुख पर डाली। उसने आंसू पोंछ डाले, चुपचाप चिट्ठियां इकट्ठी करके गांठ बांधी और फिर उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। क्षण भर बाद आकर फिर पूछी, कुछ पियोगे? मैंने कहा, नहीं, प्यास नहीं है। उसने क्षण भर ठहर कर कहा, कुछ पीते भी हो या नहीं? मैं अब समझा और कहा, नहीं, कभी नहीं पीता। उसने और निकट आकर कहा, खर्च नहीं करना होगा, घर में ही है, लाऊं? थोड़ी पियो। इतनी देर बाद मुझे स्मरण आया कि यहाँ जो मैं बेफिक्री से पलंग पर बैठा शाही ठाठ से बातें कर रहा हूँ, सो गांठ में तो फूटा पैसा भी नहीं है। अब यहाँ से बिना कुछ दिए जाना कितना जलील काम होगा। यह सोचते ही मैं एकदम उठ खड़ा हुआ और कहा, अच्छा अब चला, फिर कभी आऊंगा। उसने मृदुल स्वर में कहा। यही हाल उनका भी था, कभी नहीं पीते थे। पीने को कहते थे तो उठकर चल देते थे। अच्छा मत पियो, मगर जाओ मत, नाराज मत हो। और वह एक कदम आगे बढ़कर मेरे ऊपर गिर पड़ी, जैसे बहुत से फूलों की मालाएं किसी ने मेरे ऊपर फेंक दी हो। मैंने तन मन से द्रवित होकर कहा, इतना दर्द, इतना दुख, इतना प्रेम लिए तुम इस गंदे घर में बैठी हो? उसने धीरे से पृथक होकर कहा, नाराज मत होना, तुम इजाजत दो तो मैं जरा सी पी लूं। न पीऊंगी तो तुमसे बात न कर सकूंगी। मैंने कहा, पियो, मैं नाराज नहीं हूँ। पी कर जब वह आई तो मुस्कुरा रही थी, शरीर में फुर्ती थी। उसने कहा, बीड़ियां तो हैं, पर क्या तुम्हारे लिए सिगरेट मंगवा दूं? कैसे कहूं कि मंगवाओ, मेरे पास तो पैसे ही न थे। मैंने कहा, मगर मैं तो खाता पीता ही नहीं। उसने लड़के को आवाज देकर बुलाया, 1 रुपया उसके हाथ में देकर कहा, कैंची की सिगरेट का पैकेट, माचिस और पान ले आ। मैं चुपचाप देखता रहा। उसने सिगरेट निकालकर मेरे होठों में लगा दी और फिर जला दी। धीरे से सिर ऊंचा करके एक छोटा सा तकिया नीचे रख दिया, 2 पान के बीड़े मुख में रख दिए। चारों तरफ देखा कि मेरे आराम के लिए जो कुछ किया जा सकता था वह सब उसने कर दिया है या नहीं। फिर वह कमरे के बाहर निकल गई। मैं समझ गया कि वह पीने गई है, अपना दर्द दूर करने के लिए गई है। क्षण भर बाद वह आई और मेरे पैरों को गोद में लेकर बैठ गई। उसकी कोमल हथेलियों का सुखद स्पर्श प्राणों को हरा करने लगा। मैं चुप था, वह भी चुप थी। रात का सन्नाटा बढ़ रहा था। मैं तो पहले ही अपनी आवारागर्दी की बात कह चुका हूँ। कहने को एक ही बात रह गई थी, वह यह कि स्त्री से यथार्थ जीवन में कभी परिचय नहीं हुआ था, और अब मैं सोच भी न सकता था कि स्त्री क्या है, उसका मूल्य क्या है। एकाएक मैं जैसे चौंक उठा। मैंने कहा, अब मैं जाऊंगा। उसने भयभीत होकर कहा, कहाँ, क्यों? मैंने कहा, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, महाराज राह ताकता होगा। ओह, तुमने कहा क्यों नहीं? खाना मैं मंगवाती हूँ। और मेरे लाख मना करने पर भी उसने खाना मंगवाया। मेरे सामने थाल रखकर वह पंखा लेकर बैठी। प्रातःकाल जब मैं चला तो उसने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। इतना तो मुझे होश था कि मैं खाली बिना कुछ दिए जा रहा हूँ। मैं लाज से मरा जा रहा था, पर मैंने कुछ कहा नहीं। कदम आगे बढ़ाए और चल पड़ा। 2 मास ऐसे ही बीत गए, जैसे खेल हो गया हो। हाँ, मैंने एक पैसा भी नहीं दिया। उस नारी के हृदय का मैंने संपूर्ण अध्ययन कर डाला, उसके प्रियतम के संपूर्ण खत पढ़ डाले। वह भी डॉक्टर था, मेरे जैसा आवारागर्द नहीं, प्रतिष्ठित सिविल सर्जन। उसके बीवी थे, बच्चे थे। उसने इस प्रेम लतिका को पत्नी की ही भांति घर में रखा था। वह उसकी पत्नी के साथ खाती, सोती, रहती और पत्नी ही समझी जाती थी। उसने मुझे एक एक दिन की बातें कही, अपने 6 वर्ष के स्वप्न सुख के मधुर संस्मरण कहती हुई वह उन्माद में आवेशित होकर हंसी, रोई और नाची। मैं दिन भर अपने सेठ के यहाँ रहता। संध्या समय होते ही झूमता हुआ वहां आ जाता, सब झंझटों और खटपटों से रहित। एक यंत्र की भांति में उस सुख सागर में डूब जाता, खाता पीता, सिगरेट पीता। दिन बीतते गए और एक बोझ मेरे हृदय पर लदता चला गया। मैंने उसे कभी कुछ नहीं दिया। अभागिनी असहाय नारी मुझे कहाँ से खिलाती पिलाती है? कुछ देना तो होगा ही, परंतु कहाँ से? मैं जानता था कि मेरा साथी सेठ कहाँ रुपए पैसे रखता है। मैं सेठानी के जेवरों के रखने की जगह भी जानता था। सब मेरा विश्वास करते थे।
मेरे रात की गैरहाजिरी भी सबको सह गई थी। कोई मेरे राज को न जानता था। अंत में मैंने संकल्प लिया कि किसी तरह यह सब रुपया चुराकर उसे दे आऊं। संकल्प दृढ़ होता गया और मैं अवसर की ताक में लग गया। अंततः एक दिन मुझे सफलता मिली। सब जेवर और रुपया लेकर मैं उसी भांति झूमता झामता चिर परिचित मार्ग पर संध्या के धूमिल प्रकाश में आगे बढ़ रहा था। वह सब मैंने एक तरफ छिपा कर रख दिया था। उसे भी नहीं मालूम था मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। पिछली रातों की भांति यह रात भी बीत चली और उषा के आलोक में जब उसने हंसकर नमस्ते कहा, तब मैंने चुपचाप नीरव भाव से चिर विदा कहा। मैंने लौट कर नहीं देखा और चला। सेठ के डेरे की ओर नहीं, लंबी बलखाती पेचीली पहाड़ी सड़क पर जो नीचे की दुनिया की ओर जा रही थी। उसी आवारागर्दी के आलम में जिसमें नया आनंद और मस्ती का झरना झर रहा था। दिन बीता और संध्या समय एक चट्टी पर बाहर पड़ी बेंच पर पड़ा हुआ मैं बीते वक्त को सोच रहा था। सब कुछ सपना सा दिख रहा था। आंखें बंद करते ही वह आती, प्यार करती, सिगरेट पिलाती, माथा सहलाती, परंतु आंखें खुलने पर सुदूर आकाश के टिमटिमाते तारे, टूटी बेंच और अपना एकाकी आवारागर्द जीवन। रास्ते में खाता पीता सोचता बैठता अपनी चिर अभ्यस्त आवारागर्दी से चला जा रहा था। एक दिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। सेठ जी साथ में थे। उनके क्रोध का ठिकाना न था। बक रहे थे और मुट्ठियां बांध रहे थे। मैं हंस रहा था। एक अंगूठी मेरी अंगुली में ही थी, उसी से पकड़ा गया। उतारना भूल गया था। सोचा था चलती बार उसे पहनाऊंगा। मैंने चोरी स्वीकार की, पर माल कहाँ है यह नहीं बताया। मुझे पीटा गया और यातनाएं भी दी गई, परंतु उन यातनाओं में, उस मार में कितना सुख था, कितना मजा था। वे यातनाएं मुझे उस प्रिय नारी के सुखद स्पर्श सी लग रही थी। और अब जेल की कोठरी मुझे मिली तो उस एकांत में मैं था और उस सजनी की जागृत स्मृति। ओह, इसके बाद तो फिर हमारा न कभी विछोह हुआ, न कभी मिलन। मैं प्रतिक्षण एक ही बात सोचा करता हूँ। कश्मीर की उन मनोरम घाटियों में वह मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी और जीवन के अंत तक मेरी प्रतीक्षा करेगी। अपना अनमोल समय इस कहानी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।